हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट नंबर 67 और आज डेट है 14 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का जो टॉपिक है बेटा, आज हम प्रायिकता करने वाले हैं और प्रायिकता में भी आज हम सवाल करेंगे जो कि हमारे सिक्कों पर बेस्ड होंगे, यानी सिक्कों पर आधारित प्रश्नों को आज की वर्कशीट में हमें हल करना है। तो सबसे पहले आज की वर्कशीट जब हल करेंगे तो हमें कुछ यहाँ पे सिचुएशन दे रखी है, कुछ बातचीत दे रखी है नमन और सचिन के बीच में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नमन और सचिन दोनों वीडियो गेम खेलना चाहते हैं, परंतु खेल की शुरुआत कर रहे कैसे करें और कौन करेगा, इसका निर्णय लेने के लिए वह एक सिक्का उछाल कर करते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, क्रिकेट मैच में पहले कौन बैटिंग या बॉलिंग करेगा, इसको सिक्का उछाल कर यानी एक कॉइन को टॉस करके डिसाइड किया जाता है। तो ये दोनों भी आपस में यही काम कर रहे हैं। तो देखो क्या बोल रहे हैं दोनों, यदि चित आता है यानी हेड आता है तो नमन शुरुआत करेगा, और यदि टेल आता है यानी पट आता है तो सचिन शुरुआत करेगा। तो नमन के लिए चित यानी हेड है और सचिन के लिए जो टेल है, ये ऑप्शन उन्होंने चूज कर लिया कि अगर ये आएगा तो मैं इस तरीके से काम करूंगा। तो अगर बेटा अगर एक सिक्का उछाला जाए, अगर एक ही सिक्का उछाला जाए तो क्या क्या हमारे पास परिणाम आ सकते हैं। या तो हमारे पास एक हेड आएगा यानी एक चित आ सकता है और एक टेल आ सकता है। तो कुल संभावित परिणाम यानी कुल संभव परिणाम जो हमारे पास हैं, जो आ सकते हैं, वो एक चित और एक पट यानी कुल मिलाकर दो परिणाम हमें मिल सकते हैं, एक हेड और एक टेल। अब अगर मान लिया जाए कि हमें याद करना हो कि टेल यानी सचिन ने जो टेल डिसाइड किया था, यानी पट आने की जो सिचुएशन थी, जो संभावित परिणाम था, इसकी प्रायिकता क्या होगी, यानी इसके चांसेस क्या होंगे कि सचिन की चांस पहले आ जाए। तो वो कैसे हम ज्ञात करेंगे, हम इस इवेंट को यानी हमारा जो ये परिणाम है इसको ई मान लेते हैं। ई का मतलब टेल आने का यानी पट आने की जो परिणाम है, जो उसके संभावित परिणाम है वो क्या होंगे। देखो पट कितनी बार आ सकता था, एक ही बार। तो एक मैंने लिखा ऊपर और कुल परिणाम कितने थे, दो। तो हमारी प्रायिकता आ गई पट आने की 1/2, यानी पट आने की प्रायिकता आई 1/2। एक सिक्के से तो दो ही लोगों का फैसला हो सकता था। उनके तीसरे दोस्त मोनू के आने पर खेल खेलने का फैसला कैसे करें, इसके लिए उन्होंने दो सिक्के उछालने का फैसला किया। अभी तक तो दोनों डिसाइड कर रहे थे कि हम एक ही सिक्का उछालेंगे और हम आपस में डिसाइड कर लेंगे। अब उनका एक और फ्रेंड आ गया मोनू, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, दो तो हमारे ही ऑप्शन थे, हमने ले लिए। अब तीसरा फ्रेंड आ जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये दो सिक्के एक साथ उछालते हैं। ठीक है, अब चलो देखते हैं दो सिक्के उछालने पर ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि कौन पहले खेलेगा। तो देखो जब इनका तीसरा फ्रेंड आ गया जिसका नाम है मोनू, तो इन्होंने क्या करा, नमन ने डिसाइड करा कि अगर दो सिक्के उछालने पर दोनों पे अगर हेड आ जाएगा तो नमन खेलेगा। मोनू बोलता है कि अगर एग्जैक्टली एक टेल आता है, यानी दो सिक्के उछालने पर दोनों में से किसी एक पर भी अगर टेल आ जाता है तो मैं खेलूंगा। और तीसरा दोस्त जो कि सचिन है, वो क्या कहता है कि दोनों पे अगर टेल आ जाएगा तो मैं खेलूंगा। अब मेन बात तो बेटा ये है कि अगर हमने दो सिक्के उछाले तो उन पे क्या क्या परिणाम आ सकते हैं वह हमें पता करना पड़ेगा। तो दो सिक्के उछालने पर या तो दोनों ही सिक्कों पर हेड आ सकता है, यानी दोनों ही सिक्के हमारे कैसे हो सकते हैं, चित वाले। एक सिक्के पर हेड आ जाए और दूसरे पे टेल आ जाए, ऐसा हो सकता है। पहले पर टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, या फिर दोनों ही सिक्के उछालने पर दोनों पर ही टेल एक साथ आ जाए। तो ये है हमारे 4 संभावित परिणाम यदि दो सिक्के एक साथ उछाले जाएं। संभावित परिणाम हमारे 4 आ गए। अब इन संभावित परिणामों के हिसाब से अगर हम देखें कि कौन पहले खेलेगा, यानी क्या प्रायिकता हो सकती है, किसके जीत की संभावना कितनी अधिक है, अब हम ये ज्ञात करते हैं प्रायिकता से। सबसे पहले नमन के लिए ज्ञात करते हैं। नमन ने क्या कहा था कि दोनों पर हेड आ जाए। तो दोनों पर हेड आने की सिचुएशन कितनी है, कैसे ऐसे कितने ऐसे परिणाम है कि दोनों पर हेड आ जाए, सिर्फ एक ही ऐसा परिणाम है कि दोनों पर हेड आ जाए। तो संभावित परिणाम थे, कुल संभावित परिणाम थे 4, और जो नमन ने डिसाइड किया था उसके लिए जो परिणाम हमारे पास अनुकूल परिणाम आए वो है 1। तो 1/4 प्रायिकता आ गई नमन के लिए। उसके बाद मोनू ने बोला था कि दोनों ही हमारे यानी एग्जैक्टली एक टेल आना चाहिए, यानी दोनों में से कोई भी एक टेल आ जाता है, एग्जैक्टली एक और सिर्फ एक, तो वो खेलेगा। तो दोनों में से जो 4 परिणाम है, इन चारों में से 2 परिणाम ऐसे थे, ये वाले दोनों परिणाम, जहां पर एक ही टेल आ रहा है, यानी एक ही टी जिसको हम लिख रहे हैं वो आ रहा है। तो यानी 2 पट आने के लिए, एग्जैक्टली एक टेल आने के लिए, देखो यहाँ पे लिखा है ना एग्जैक्टली एक पट, यानी एग्जैक्टली एक पट आने के लिए जो संभावित परिणाम थे, जो अनुकूल परिणाम थे, वो 2 थे। देखो एक ये और एक ये, और कुल परिणाम थे 4। तो प्रायिकता क्या हो गई, 2/4। और तीसरे ने बोला था कि दोनों पे टेल आना चाहिए, तो ऐसा परिणाम कितना है, वो तो एक ही है जिसपे दोनों में टेल आ रहा है। तो उसके लिए संभावित परिणाम जो थे
कुल संभावित परिणाम 4 और अनुकूल परिणाम 1। तो यानी दोनों पर टेल आने के लिए, यानी दोनों पर पट आने के लिए जो प्रायिकता थी वो बन गई 1/4। अब इसी पे आधारित प्रश्नों को हम हल करते हैं, यानी उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 1 में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि हमें कम से कम एक चित्त मिले और दोनों बार समान परिणाम मिले। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, अगर एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो संभावित परिणाम क्या क्या होंगे। पहले सिक्के पर हेड आ सकता है और दूसरे सिक्के पर भी हेड आ सकता है। दूसरा परिणाम ये हो सकता है कि पहले सिक्के पर हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए। पहले सिक्के पे हेड आएगा तो दूसरे पे टेल, पहले पे टेल तो दूसरे पे हेड, या फिर दोनों ही सिक्कों पर हमारा टेल आ सकता है। यही 4 परिणाम होंगे जो भी हमने ऊपर भी डिसाइड किए थे, देखे थे। तो संभावित परिणामों की जो संख्या है वो होगी 4, यानी हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब देखते हैं जो पहली घटना है वह क्या है। E1 जिसको हम बोलते हैं, ई से डिसाइड करते थे ना, तो E1 घटना है कम से कम एक चित्त आने की घटना। कम से कम एक चित्त यानी कम से कम हमारा एक ही हेड आए, उसकी क्या संभावना है। अब कम से कम एक है, ज़्यादा से ज़्यादा तो नहीं बोला हो ना, तो कम से कम एक से कम नहीं हो सकता लेकिन एक से ज़्यादा हो सकता है। तो कौन कौन से परिणाम हुए, ये पहले 3 परिणामों में एक चित्त यानी कम से कम एक हेड तो आ ही रहा है, एक से कम नहीं आ रहा है। तो ये 3 परिणाम हमारे कैसे हुए, कम से कम एक चित्त वाले। तो 3 लिख लिया हमने। तो प्रायिकता जब हम ज्ञात करेंगे तो कम से कम एक चित्त आने वाले जो परिणाम है उनकी संख्या थी 3 और कुल परिणाम थे 4। तो हमारा उत्तर आ गया पहले केस के लिए 3/4। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, दोनों बार समान परिणाम मिले। अब दोनों बार समान परिणाम मिलने का क्या अर्थ है कि दोनों ही बार हमारे जो परिणामों की संख्या है वह बराबर हो, यानी अगर एक बार हेड आता है तो दूसरे पर भी हेड आए, एक बार टेल आता है तो दूसरे पर भी टेल आए। तो ये है ना, हमारे दोनों में एक समान परिणाम मिल रहे हैं, यानी पहले पर भी हेड दूसरे पर भी हेड, पहले पर भी टेल दूसरे पर भी टेल। तो यानी E2 घटना जो हमने मानी थी वो थी दोनों बार समान परिणाम की और उसकी संख्या है 2, यानी दोनों हेड और दोनों टेल। इसी को मैंने गिना ना 1 और 2, तो संभावित परिणामों की संख्या आ गई 2, कुल परिणाम जो थे वो थे 4। तो उत्तर हो गया 2/4 और इसको हमने सरलता रूप में लिखा तो आ गया 1/2। यानी E2 जो हमारी घटना थी, जो दूसरा भाग था, उस घटना के घटने की प्रायिकता है 1/2। इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है कि 2 सिक्कों को 120 बार उछाला जाता है। यह पाया गया है कि 2 पट 60 बार दिखाई दिए, एक पट 48 बार यानी 48 बार और 12 बार कोई पट दिखाई नहीं दिया। यदि 2 सिक्कों को इस तरीके से उछाला जाता है तो 2 पट, 1 पट और 0 पट मिलने की क्या प्रायिकता है, ये आपको ज्ञात करनी है। तो ध्यान रखना बेटा, इस प्रश्न को पहले उदाहरण के साथ मिक्स मत कर देना। वहाँ पर लिखा था एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। अगर एक ही सिक्के को 2 बार उछाला जाता था तो जो परिणाम थे वो कुछ इस प्रकार थे जो हमने देखे, ये 4 परिणाम थे। लेकिन यहाँ पर 2 सिक्कों को 120 बार उछाला गया है, यानी 120 बार मुझे ये वाले परिणाम मिले, हर बार 120 बार ये परिणाम मिले। तो इन परिणामों को नहीं देखना, अब मुझे ये परिणामों को देखना है जो इस प्रश्न में दे रखे हैं। मान लेती हूँ E1, E2, E3 मेरी कौन कौन सी घटनाएं हैं, 2 बार पट प्राप्त करने की संख्या, 1 बार पट प्राप्त करने की संख्या और 0 बार पट प्राप्त करने की संख्या जो हमें प्रश्न में दे रखी थी, 60, 48 और 12। तो देखो E1, E2, E3 को हमने मान लिया 60, 48 और 12 और घटना भी लिखनी है आपने। क्या घटनाएं हैं, 1 बार, 2 बार और 0 बार जो हमें पट मिल रहे हैं उसी की संख्या है ये। अब मुझे एक एक करके प्रायिकता निकालनी है E1 घटना की। तो 2 बार कितनी बार, 2 जो पट है वो कितनी बार ज्ञात हुए, 60 बार, और कुल कितनी बार सिक्कों को उछाला गया था, 120 बार। तो पहले प्रश्न का जो हमारा उत्तर है वो हो जाएगा 60/120 और इसी को जब आप इसी भिन्न को जब आप दशमलव के रूप में यानी भाग कर लेंगे तो आ जाएगा 0.50। दूसरी जो हमारा इवेंट था यानी जो दूसरा हमारी घटना थी वो थी 2 पट प्राप्त करने की, 1 पट प्राप्त करने की संख्या, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ आप 1 लिख लीजिएगा। 1 पट प्राप्त करने की जो संख्या थी वो थी 48 और कुल जो था हमारा वो था 120। तो यानी दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो आ जाएगा 48/120 और इसको भी जब आप भाग कर लेंगे तो हो जाएगा 0.40। तीसरी घटना है E3 जो थी कोई भी पट ना मिलने की संख्या, यानी 0 पट मिलने के लिए, और कुल परीक्षण थे हमारे 120। तो ये हो गया 12/120 और इसको भी जब आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.10। तो आ गई ना
तीनों ही हमारे घटनाओं की प्रायिकता। अब इसके बाद बेटा ध्यान दीजिए, अगर कभी भी सिक्के उछाले जाते हैं तो तीन ही परिणाम हो सकते हैं, या तो दोनों पे पट आ जाए, या एक पे पट आए, या फिर किसी पर भी कोई पट ना आए। तो इन्हीं तीनों परिणामों को जब आप जोड़ लेंगे, यानी इन्हीं तीनों परिणामों की जब प्रायिकता को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 1। यही हमने लास्ट वर्कशीट में देखा था कि अगर एक घटना के सभी संभावित परिणामों की प्रायिकता को जोड़ दिया जाए तो वह उत्तर 1 होता है। ये हमारा यहाँ पर वेरीफाई भी हो गया, यानी हमारी जांच भी हो गई। इसके बाद हम शुरू करते हैं ट्राई दिस के प्रश्नों को, यानी स्वयं प्रयास कीजिए के प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखिए बेटा, क्या है, स्वयं प्रयास कीजिएगा। यदि सिक्का 500 बार उछाला जाता है तो 139 बार यानी 159 बार पट प्राप्त होता है, तो याद कीजिए कि पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमारे लिए इस प्रश्न में जो घटना घट रही है वो है पट प्राप्त करने की घटना, जिसको मैं ई से दर्शा रही हूँ। ई जो है घटना हमने लिख लिया, पट प्राप्त करने की है। अब इसी की प्रायिकता मुझे ज्ञात करनी है, यानी पी ऑफ ई लिखेंगे। ई ज्ञात करने के लिए, यानी पट प्राप्त करने के लिए जो संभावित परिणाम है वो है 139 यानी 159, और कुल परिणाम यानी जितनी बार सिक्के को उछाला गया वो था 500 बार। तो 159 लिखेंगे ऊपर और 500 आ जाएगा नीचे, क्योंकि कुल हमेशा नीचे लिखा जाता है, और जो उसी के लिए संभावित परिणाम है वो ऊपर लिखे जाते हैं। अब जब आप दोनों को लिख लेंगे तो ये आ गया हमारा प्रायिकता का उत्तर। अब इसी प्रायिकता को बेटा आप दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी 159 को 500 से भाग करवा दीजिए तो आपका उत्तर आएगा 0.318। इस प्रश्न को आप यहाँ तक भी फिनिश कर सकते हैं और भाग कर कर भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न देखिए बेटा, क्या बोला गया है। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो निम्नलिखित घटनाओं के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या बताइए। पहला है जो हमारी घटना वो क्या है कि कम से कम एक पट प्राप्त हो, और दूसरा प्रश्न है कि एक भी पट प्राप्त ना करना। तो सबसे पहले जब एक ही सिक्का उछाला जाएगा तो क्या हमारे कुल परिणाम होंगे। दोनों सिक्कों पर हेड आ सकता है, यानी दोनों सिक्कों पर हमारा चित आ सकता है। एक पे हेड, एक पे टेल, एक पे चित, एक पे पट। इसी तरीके से पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, और लास्ट हो सकता है कि दोनों पर ही टेल आ जाए, यानी दोनों पर पट आ जाए। अब इसके बाद पहला प्रश्न हमारा था कि कम से कम एक पट आना। पट का मतलब होता है टेल, जिसको हम टी से दर्शाते हैं। तो मैंने मान लिया ये जो मेरा परिणाम है इसको मैं ई से दर्शा रही हूँ, इस घटना को मैं E1 से दर्शा रही हूँ। ठीक है, इस E1 घटना का मतलब है कम से कम एक पट प्राप्त करने की घटना। अब इसके लिए जो संभावित अनुकूल परिणाम होंगे वो क्या होंगे, यानी इन चारों में से हमें वो ढूंढना है जिसमें कम से कम एक टेल आ रहा हो, एक से कम ना हो। तो ये है ना वो 3 परिणाम जिसमें कम से कम एक टेल आ रहा है। एक से कम नहीं होना चाहिए लेकिन एक से ज़्यादा हो सकता है। तो 3 परिणाम आ गए हमारे। इस प्रश्न में बेटा मैं आपको प्रायिकता निकालनी भी सिखा रही हूँ, तो ध्यान दीजिए। जो संभावित अनुकूल परिणाम है वो 3 आ गए और कुल परिणाम थे 4। तो यानी इस घटना के लिए जो प्रायिकता का उत्तर होगा वो हो जाएगा 3/4। इसके बाद दूसरा भाग हमें बोला गया था, जिसको मैं E2 घटना से मान रही हूँ कि माना E2 घटना जो है मेरी, वह क्या घटना है। दूसरा भाग क्या था, एक भी पट प्राप्त ना करना। तो मैं इसको लिख लेती हूँ, एक भी पट प्राप्त ना करना। ये है हमारी दूसरी घटना। अब इस घटना के लिए जो संभावित अनुकूल परिणाम होंगे वो क्या होंगे, फटाफट से सोचिए। जिसमें हमें एक भी पट प्राप्त नहीं हो रहा है, तो संभावित अनुकूल परिणाम मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखिएगा। संभावित अनुकूल परिणाम यानी जिसमें एक भी पट प्राप्त ना हो, तो वो क्या है, ये वाला परिणाम। इसमें कोई भी पट नहीं है, तो कितने ऐसे परिणाम हो गए, एक ही आया। यानी हेड हेड एक ऐसा है जिसमें कोई भी पट नहीं है, दोनों ही चित है, यानी दोनों ही हेड है। तो अगर ऐसी किसी घटना के लिए प्रायिकता ज्ञात करनी होगी तो वो क्या होगी, संभावित परिणाम अनुकूल परिणाम कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ ये वाला एक परिणाम। ठीक है, तो एक ऊपर आ जाएगा। और कुल परिणाम हमारे कितने थे, जो शुरुआत में हमने गिने थे, एक। देखिए कुल परिणाम 1 2 3 4, परिणाम तो 4 ही थे। इन चारों में से जो एक हमें मिला वो ये वाला एक मिला, तो 1/4 हमारी दूसरे भाग की प्रायिकता हो जाएगी। तो आज की वर्कशीट में बेटा आपने सीखा प्रायिकता, और उसमें भी आपने सीखा सिक्कों पर आधारित प्रश्नों के बारे में। तो इन सभी प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।